इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से आ रही है। आपको बता दें कि आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र से लगभग 25 दिन पहले अगवा किए गए 9 वर्षीय छात्र की कई दिन पहले हत्या कर दी गई थी। आरोपियों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस ने गांव के पास जंगल से छात्र का शव बरामद किया है। छात्र की हत्या कर उसका शव जमीन में दफना दिया गया था और उसके बाद फिरौती मांगी गई थी। वहीं छात्र की हत्या की जानकारी मिलने से परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार थाना इरादत नगर के गांव हजपुरा निवासी किराना व्यापारी गब्बर सिंह का 9 साल का बेटा कुलदीप 23 जनवरी को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। वह पहली कक्षा में पढ़ता है। तीसरे पहर करीब 3 बजे वह उसे ट्यूशन पढ़ने को भेजने के लिए कुलदीप को बुलाया तो वह नहीं मिला। फिर काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद जब कुलदीप नहीं मिला तो परिजनों ने कुलदीप की तलाशना शुरू किया। उसके साथ खेलने वाले बच्चों से जानकारी की। बच्चों ने बताया कि कुलदीप को उन्होंने गांव में दोपहर में एक 13वीं में देखा था। उसके बाद परिजनों ने अपहरण कर शंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। 3 दिन पहले कुलदीप के परिवार वालों से 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। शक के दायरे में आए गांव के 2 युवकों को पुलिस ने गुरुवार की आधी रात को पकड़कर पूछताछ की तो हत्या का पर्दाफाश हुआ। युवकों ने पुलिस को बताया कि कुलदीप की 23 तारीख को ही अपहरण के तुरंत बाद जंगल में ले जाकर हत्या कर दी थी। उसकी लाश को जंगल में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। फिरौती मांगने के लिए मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस आरोपितों की निशानदेही पर शव को बरामद करने मौके पर पहुंच गई है। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरविंद कुमार श्रीवास्तव के साथ। सर, ये थाना इरादत नगर में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है सर? दिनांक 23 जनवरी 2022 को थाना क्षेत्र इरादत नगर में ग्राम हजपुरा, जिसमें कुलदीप नाम का लड़का जिसकी उम्र 9 साल थी, उसके पिता गब्बर द्वारा थाने को सूचित कराया गया कि उनके जो पुत्र है कुलदीप, वो दोपहर 3-4 बजे के आसपास से घर पे मिल नहीं रहा है। इस पर तत्काल थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद जनपद की एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, CIW, SWAT और थाने की टीम लग गई इस बच्चे को ढूंढने के लिए। कई दिनों तक उस बच्चे का पता नहीं लगा। उसके बीच में कुछ एक्सटॉर्शन की चिट्ठियाँ भी घर पे पड़ी। कुल 3 चिट्ठियाँ पड़ी जिसमें पैसे की डिमांड भी की गई। उस चिट्ठियों के आधार पर जो हमें साक्ष्य एकत्रित हुए, जिस तरीके से चिट्ठियाँ डाली गई थी, जिस तरीके की उस पर लिखावट थी, और इसके अलावा भी कई ऐसे साक्ष्य हमारे पास आए और कुछ मुखबिरों से जानकारी हुई। उसी क्रम में एसओजी और थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया। उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने पूछताछ में कबूला कि घटना उन्होंने की है। ये तीनों के नाम हैं आशु, कन्हैया और मुकेश। इन तीनों ने बताया कि दिनांक 23 जनवरी को 2022 में इन्होंने ये घटना कारित की। इस बच्चे को जो काली माता के मंदिर पर खेल रहा था, किसी बहाने से गांव के बाहर ले गए। वहाँ पे इसका गला घोट के मार डाला। उसके बाद उसकी बॉडी वहीं पास में ही एक गड्ढा था, उसमें गिरा दिया। उसके बाद उसमें मिट्टी डाल के उसको छुपा दिया बॉडी को। और इसके बीच में इन्हीं लोगों द्वारा 3 चिट्ठियाँ डाली गई जिसमें पैसे की डिमांड की गई और एक चिट्ठी में इसकी बच्चे की एक टोपी भी इनके द्वारा भेजी गई थी। ये सारी घटना का इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा काफ़ी इस मामले में साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। सर्विलांस के द्वारा भी डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और इन तीनों मुलजिमों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और जो मृतक लड़का है कुलदीप, उसकी डेड बॉडी वहां से निकालकर उसका पंचायतनामा भरकर उसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आएगी, उसको भी विवेचना का पार्ट हम बनाएंगे। इसके अलावा जो भी साक्ष्य इसमें और हमारे पास आते जाएंगे उसको विवेचना का हम पार्ट बनाएंगे और इसमें एक बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष चार्जशीट हम दायर करेंगे।